ETF लेना है, यानी इसी में से कोई भी ETF आप उसमें चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको खरीदने का क्या प्रक्रिया है कि मान लीजिए कि बाजार में जिस दिन गिरावट हो, बाजार में जिस दिन गिरावट हो, मान लीजिए 1% टूटा, ठीक है, निफ्टी 50, अगर निफ्टी 50 जो है 1% टूटता है तो जो है ना उस दिन हमको, अगर हम 1 लाख रुपये उसमें निवेश करना चाहते हैं तो हमको क्या करना है कि इसको 1 लाख रुपये को 5 टुकड़े में पहले विभाजित करना है कि हमको 5,000 रुपया या 10,000 रुपये का जो प्राइस उसका चल रहा हो उस समय उसको बाय करना है। 1 लाख रुपये का बाय नहीं करना है। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको परचेज करने के बाद अब ये जो है मार्केट दूसरे दिन भी तो नहीं गिरेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो हमें उस दिन नहीं खरीदना है इसको। 1 लाख है मेरे पास, लेकिन हम उसको पूरा का पूरा उसमें अभी नहीं डालेंगे। अब फिर जिस दिन अगर वो 0.7% अगर ये टूटता है तो उस दिन जाके हम फिर उसका यानी कि 5 से 10% हम उसमें बाय करेंगे। अगर 2% टूटता है तो 5 से 10% फिर बाय करेंगे। इस प्रकार जब जब यानी कि रेड हो मार्केट उस दिन ही बाय करना है। ग्रीन में चाहे 2 दिन बढ़ते चला गया तो हमको कुछ नहीं करना है कि भाग मौका छूट गया, अभी ये बाय 20 से 30 से 35 हो गया, हम इसको बाय करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब जब गिरावट सिर्फ होगी, लाल होगा, उस दिन बाय करना है। जिस दिन आपका लाल 20 दिन तक हुआ और सारा पैसा आपका चला गया उसमें, उसके बाद आपको वेट करना है। इसमें क्या नियम है, आपको 5 से 10% तक, ठीक है, जैसे ही आपका पोर्टफोलियो दिखे आपको टोटल जो है ना कि ये जो ETF जो है आपको बेच लेना है। स्टॉक्स में ऐसा नहीं करना है क्योंकि स्टॉक में पोटेंशियल इससे ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, जो ये निफ्टी 20 है तो उसमें 50 कंपनियों में हमारा पैसा लगा हुआ है। अब उस 50 कंपनी हमको देखने का भी ज़रूरत नहीं है, इसमें बस डेली सिर्फ 2-4 मिनट देखना है कि भाई कौन सा हरा है कौन सा लाल है। अब उसी अगर हरा है तो हमको कुछ नहीं करना है, लाल है तो हमको जो है उसमें ऐड करना है पैसा। और बेचना कब है, जब ये 10% से ऊपर हो और ग्रीन में हो, ठीक है, मार्केट जो है ग्रीन में हो, हमारा ETF भी ग्रीन हो, उस दिन हमारा 10 से प्लस हो गया, हमको जो है ना उससे एग्जिट करना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि उस पैसे को फिर अगले दिन अगर मार्केट गिरता है तो उसी प्रकार 5-5 हज़ार रुपया करके फिर हमको, ठीक है, 5 के हमको निवेश करना स्टार्ट कर देना। ये नहीं देखना है कि हम 30 में खरीदे तो 35 चल रहा है, ऐसा नहीं है। जब आपको जो रेट में मिले, अगर 1% का गिरावट हो उस समय उसी प्रक्रिया के आधार पे हर बार कीजिए, तो ये ETF आपको जो है ना अच्छा खासा रिटर्न हर महीने बना के देगा। 5 से 6% गारंटेड आपको रिटर्न बना के देगा। अगर आप ये 5-6% जो है ना क्या FD में जो है साल में चाहते हैं तो आप टेंशन नहीं लेंगे तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा वो आपको उस तरह यानी कि आपका यानी कि ग्रोथ नहीं हो सकता। जो आप आशा किए, जो सपने देखें वो पूरे नहीं होंगे।